करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਨਾ ਹੈ 3 वर्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मीन्स जो मैथ्स है ना, मैथ्स की एक लैंग्वेज है। जैसे आप गिनती गिनते हो, गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3, है ना। जो मैथ्स में एक लैंग्वेज थी, वहां से गिनती स्टार्ट होती थी मोनो, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, डूडेक, अनडेक। मोनो मीन्स 1, बाय मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, क्वाड मीन्स 4, पेंट मीन्स 5, हेक्स मीन्स 6, 7 8 9 10 एंड सो ऑन। डूडेक, अनडेक आगे भी गिनती चलती है। तो ट्राई मीन्स 3। इन द ट्रिग्नोमेट्री वी कैन से दैट ट्राई मीन्स 3। गोनो मीन्स साइड्स। गोनो का मतलब होता है साइड्स, तो गोनो मीन्स साइड्स। मेट्री मीन्स, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। व्हाट डज इट मीन? So what is the meaning of this chapter? The meaning of the chapter is 3 sides measurement. ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली क्या करते हैं? 3 साइड्स की मेजरमेंट करते हैं। अब 3 साइड्स कौन सी शेप में है? ट्राइंगल में है। वेरी गुड। 3 साइड्स तो ट्राइंगल में ही है ना। इसमें ना एक कंडीशन है, ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड्स की मेजरमेंट तो करनी है, बट देयर इज अ कंडीशन। वो कंडीशन क्या है? 1 एंगल शुड बी 90 डिग्री। एक एंगल, कोई भी एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी हम 3 साइड्स की मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री में कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सपोज दैट एक ट्रायंगल है, अब इसमें 90 डिग्री के एंगल तो है नहीं, कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है ना, तो हम क्रिएट करेंगे एंगल। यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक 90 इधर हो गया, एक 90 इधर हो गया, तो इधर अलग से हम मेजरमेंट कर लेंगे, इधर की अलग मेजरमेंट कर लेंगे, तो इनको ज्वाइन कर देंगे, या फिर हम किसी भी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, ट्राइगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स 3 साइड्स मेजरमेंट। 3 साइड्स में 1 एंगल शुड बी ऑफ 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री का होना ही चाहिए, तभी ट्रिग्नोमेट्री वर्क करेगी, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री वर्क नहीं करेगी। सो समझ आ गया? नोट करो, आगे करें। पोज कर दो, पोज करना। सुनाओ, अगला टॉपिक हमारा, चैप्टर का नाम तो हमको अब क्लियर हो गया, चैप्टर का नाम से क्या मतलब है ना, चैप्टर के नाम का मतलब क्या है। अब हम फैमिली देखेंगे। हमने पहले बात की भाई 3 साइड्स की मेजरमेंट करती है ट्रिग्नोमेट्री, 3 साइड्स में एक एंगल 90 डिग्री का होना ही चाहिए। अब हम उसकी फैमिली देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को रिलेट करना है अपने अपनी फैमिली के साथ। एक मैं ट्रायंगल बनाता हूं जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल मींस 1 एंगल शुड बी ऑफ 90 डिग्री एंड दिस इज द सिंबल ऑफ 90 डिग्री। जरूरी लिखना जरूरी नहीं है, दिस इज द सिंबल ऑफ 90 डिग्री। ओके, वी कैन गिव देम नेम ए, बी एंड सी। सो नाउ फैमिली ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, इसके फैमिली मेंबर्स लिखने हैं। उसके फैमिली मेंबर्स कौन कौन से हैं? इसमें कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। जैसे आपकी फैमिली है, भाई बहन होते हैं ना, पेरेंट्स होते हैं,
और मुखी कितने होते हैं आपके घर पे? एक मुखी होता है ना। और आपके पापा से फैमिली बनी है, पहले आपके पापा थे, उनकी मैरिज हुई, फिर आप आ गए, तो आपके पापा से फैमिली बनी है। तो ये जो 90 डिग्री एंगल है, इससे ये ट्रायंगल बनी है, ये मेन है हो गया। और एक मुखी होता है, मुखी कोई भी हो सकता है, मुखी आपके दादाजी हो सकते हैं, मुखी आपके मम्मा हो सकते हैं, मुखी आप खुद हो सकते हो। तो इनमें से एक एंगल हमने मुखी चुनना होता है, वो बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम फैमिली की बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गया मेन पार्ट 90 डिग्री। अब इसके कितने मेंबर्स हो गए? 6। आपकी फैमिली में अपने अपने मेंबर्स है, किसी की फैमिली में 4 मेंबर्स होते हैं, किसी की फैमिली में 5 मेंबर्स होते हैं, किसी की फैमिली में 10 मेंबर्स होते हैं। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर्स हैं। 3 साइड्स हैं और 3 साइड्स के नाम क्या क्या है? ए बी, और क्या नाम है? बी सी, और क्या नाम है? ये 3 इसकी साइड्स होगी। एंगल कौन कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी, ठीक है जी। ये तो 90 डिग्री है, ये दो कोई भी हो सकते हैं, इनका सम 90 होगा। ए और सी का सम 90 होगा। क्यों 90 सम होगा? क्योंकि ट्रायंगल का टोटल सम कितना होता है? 3 एंगल्स का सम कितना होता है ट्रायंगल में? 180। 180 में से एक तो 90 हो गया, तो दोनों का सम तो 90 होगा ना। इनका सम 90 होगा, पर एंगल कोई भी हो सकते हैं। समझ गए? 6 मेंबर्स आपको समझ आ गए। अब इन साइड्स के जैसे आपके नाम होते हैं ना, आप सभी के नाम होते हैं, इनके भी नाम है। ये तो एक ए भी हमने सिंबॉलिकली लिख दिया, पर इनका एक पर्टिकुलर नेम है। वो क्या नेम है? एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर, एक को बोलते हैं बेस, एक को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है। जो सबसे लंबी साइड होगी ये वाली, जो सबसे लंबी साइड है AC, 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट वाली साइड, 90 डिग्री का एंगल है, इसके अपोजिट सामने जो साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? तो ये जो CA होगी, इसका नाम क्या होगा? तो बताओ, समझ आई? ये फिक्स्ड रहेगा हमेशा, हाइपोटेन्यूज विल रिमेन्स फिक्स्ड। जो सबसे लंबी साइड होती है उसका नाम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे लंबी साइड है उसका नाम हाइपोटेन्यूज है। समझ आ गई? अब बात आई एक बेस की और एक परपेंडिकुलर की। मान लो आप जो मुखी एंगल मान रहे हो ना, ए को मान रहे हो, मुखी मैंने आपको बोला कोई भी हो सकता है, आपने ए को मुखी एंगल मान लिया, किसी को भी मान सकते हो, सी को भी और ए को भी। आपने लेट कर लिया एंगल ए को मुखी, मेन एंगल आपने ए को मान लिया। तो इस एंगल से लेके 90 डिग्री तक की ये जो लाइन होगी, इसको क्या बोलेंगे? बेस। तो इसमें ए बी क्या हो जाएगा? समझ गए? क्योंकि आपने एंगल ए को मुखी माना। समझ गए? तो अब बेस पता लग गया, हाइपोटेन्यूज पता लग गया, जो साइड बची उसको क्या नाम दे दोगे? परपेंडिकुलर। इतना समझ आ गया? अब क्या होगा अगर आप एंगल को चेंज कर दो? अगर आप मुखी एंगल सी को मान लेते हो, ए को नहीं मानते, तो हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज चेंज होता ही नहीं है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी क्या रहेगी? CA। अब ये वाला एंगल आपने मेन माना है, यहां ये वाली साइड, इस एंगल से लेकर 90 डिग्री वाली जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी? बेस। बेस बदल जाएगा, तो BC अब क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। और AB क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई थिंक आपको समझ आ गया। एक बार रिकॉल करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मींस 3 साइड्स मेजरमेंट। इन द 3 साइड्स वन एंगल शुड बी ऑफ 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। उसके बाद हमने बात की फैमिली की। फैमिली ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 6 मेंबर्स हैं, 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। उनके नाम भी बता दिए हमने। जो भी एंगल आप मुखी चुनोगे, उस एंगल से लेकर 90 डिग्री तक वाली साइड बेस, हाइपोटेन्यूज आपको पता ही है सबसे लंबी साइड, जो बचेगी वो
परपेंडिकुलर। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया। पक्का? पोज कर दो। हाँ जी बेटा, आगे देखो। अब आपकी फैमिली में, मैं बार बार आपकी फैमिली की बात करूंगा और इसके साथ इसको मैं रिलेट करूंगा। अब आपकी फैमिली में आपका आपके ब्रदर सिस्टर के साथ रिश्ता है ना, जैसे मैंने बोल ही दिया, अभी ब्रदर या सिस्टर, मम्मा पापा, रिश्ते होते हैं ना सारे। तो उस रिश्ते का नाम होता है कोई, जैसे भाई बहन का रिश्ता है ना, माँ बेटे का रिश्ता। इसी तरीके से इन रिश्तों के भी नाम है। कौन कौन से रिश्ते हैं? एक तो परपेंडिकुलर है, एक बेस है, और एक हाइपोटेन्यूस है। इसको याद करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, पंडित बद्री प्रसाद। हर हर बोले, सोना चांदी तोले कम से कम। इस तरीके से हमने इनके रिश्तों को याद करना है। दूसरा भी तरीका है, पढ़ बेटा पढ़, होली होली बढ़, आगे बढ़। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले कम से कम। तो इसमें क्या हो गया, जो पी अपॉन एच करेंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब तक आपको क्लियर हो गया परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूस क्या है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस करेंगे तो क्या बनेगा, साइन बनेगा। पहले ना इनके जो नाम थे इंडिया में इन्वेंट हुए हैं, जो ये नाम थे ना, पहले इसके नाम हिंदी में थे, जया, कोजेया, ऐसे करके इसके नाम थे। तो वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं हो पा रहे थे, तो इस करके इसके नाम चेंज किए गए। इसका नाम आ गया साइन। आपके कितने नाम है? एक शॉर्ट नेम होता है और एक आपका बड़ा नाम होता है ना। साइन बड़ा नाम था इसका, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, ये इनके बड़े बड़े नाम थे। पर साइंस और मैथ्स इज ऑल अबाउट शॉर्ट थिंग्स। ये इजी करने की कोशिश करते हैं। साइंस और मैथ्स क्या करते हैं, इजी कर रहे हैं, आपकी लाइफ को इजी कर रहे हैं। इसलिए इतने बड़े नाम बोलने में टाइम लगता था, तो नाम को छोटा कर दिया गया। साइन का साइन ही बना, ई काट दिया। कोसाइन कोस, कोस इसका शॉर्ट नेम हो गया। टैन टेंजेंट का शॉर्ट नेम हो गया। कोसेक कोसिकेंट का शॉर्ट नेम हो गया। सीकेंट का शॉर्ट नेम सेक। कोटेंजेंट का शॉर्ट नेम हो गया कोट। समझ गए? ये आपके पास चार्ट है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रिश्ता साइन कहलाएगा। आगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का रिश्ता कोस कहलाएगा, बेस अपॉन। परपेंडिकुलर अपॉन टैन का रिश्ता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिश्ता टैन कहलाएगा। समझ गए? बाकी तीन इसके उल्टे हैं। एच अपॉन पी कर दोगे कोसिकेंट, एच अपॉन बी कर दोगे सीकेंट, बी अपॉन पी कर दोगे कॉट। मतलब साइन का उल्टा कोसेक है, कोस का उल्टा सीकेंट है, टैन का उल्टा कोट है। यहां से ऐसे आप शॉर्ट में कर सकते हो, सी और एस, ये वाला सी और ये वाला एस। कोसिकेंट है, किसका उल्टा है, साइन का, तो इसको कर दोगे एच अपॉन पी। सीकेंट को क्या कर दोगे, एच अपॉन, कोट को क्या कर दोगे, बी अपॉन। तो ये रिश्ते हैं, समझ गए? नोट करो, फिर आगे एक चीज और बताते हैं इसमें। तो अब देखो बेटा, आपको रिश्ते भी पता लग गए, आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से निकालना भी आ गया रिश्ता। अब एक चीज हम दोनों चीजों को कंक्लूड करेंगे। जैसे पहले हमने बोला था भी एंगल अगर चेंज करोगे तो बेस चेंज हो जाएगा, तो अब हम इन दोनों चीजों को कंक्लूड करके लिखते हैं। पहले मान लो आपने ए वाले एंगल को मेन एंगल चुना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कोस ए, यहाँ पे टैन ए, ठीक है, सीकेंट ए, कोसिकेंट ए,
सीकेंट ए कोट ए। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर का नाम क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? ये एंगल आपने मेन चुना, यहां से लेकर ये 90 डिग्री तक बेस, और ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी? BC अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू AC या CA। ठीक है जी, समझ गए? अब कोस ए की वैल्यू क्या है? B अपॉन H। तो बेस क्या हो गया? AB। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी AB अपॉन tan की वैल्यू परपेंडिकुलर क्या है? BC अपॉन AB। ठीक है जी, ये उल्टा करते रहोगे, आपको परपेंडिकुलर पता लग गया, हाइपोटेन्यूज पता लग गया और बेस पता लग गया। तीन चीजें निकल गई। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही है BC, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ रही है AC और बेस की वैल्यू आ रही है AB। अगर अब आप एंगल को चेंज कर दोगे, अगर आप साइन C या C वाला एंगल मेन ले लोगे, A को छोड़ के, कोस C tan C, अब बताओ साइन C की वैल्यू, एक तो यही होगा P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अब चेंज हो गया, पहले यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या था? BC, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, क्योंकि अब ये बेस हो गया। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AB अपॉन AC। बेस क्या हो जाएगा अब यहाँ पे? BC अपॉन, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AB अपॉन AB। हाँ जी, BC। तो समझ गए, यहाँ पे अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ रही है? AB, बेस की वैल्यू क्या आ रही है? BC, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू AC है। ये फर्क है दोनों चीजों में, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो आपकी एक्सरसाइज में काम आएगी। इतना आपको क्लियर हो गया? पक्का? एक आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता था? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस। अब हाइपोटेन्यूज पता है आपको क्या है? बेस पता क्या है? परपेंडिकुलर पता क्या है? अगर इसमें से कोई दो चीजें गिवन होंगी तो तीसरी निकाल दोगे? पक्का निकाल दोगे ना? तो इतना ही हमारा बेसिक है। इसके बाद अब हम सम करने स्टार्ट करेंगे। आई होप सबको ये बेसिक क्लियर हुआ है। तो अब हम सम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सम है। AB की जो वैल्यू है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें AB की वैल्यू गिवन है 3। अब यहाँ पे क्या होता है? सेंटीमीटर लगा सकते हो, मीटर लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। अगर कुछ भी गिवन नहीं है देन यू कैन राइट K, 3K। K मीन्स कोई भी यूनिट हो सकती है। और यहाँ पे BC की जो वैल्यू गिवन है वो है 4K। तो अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है साइन A की वैल्यू कितनी है, नंबर्स में बतानी है। अब कोस A की वैल्यू बतानी है कितनी है, tan A की वैल्यू बतानी है कितनी है। ठीक है, और आपको क्या बताना है? साइन C की वैल्यू बतानी है कितनी है, कोस C की वैल्यू कितनी है और tan C की वैल्यू कितनी है, ये आपने बताना है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं कैसे करोगे आप, उसके बाद हमने सम करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लेना। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है। अगर हम A वाला मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से। p स्क्वायर प्लस, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी, आई थिंक 5 आ जाएगी। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकल गई। साइन A किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू तो गिवन ही है 4K। हाइपोटेन्यूज की जो भी वैल्यू निकालोगे यहाँ पे पुट कर दोगे, तो वही आपका आंसर होगा। समझ गए? इसी तरीके से कोस ए निकालना है, इसी तरीके से tan ए निकालना है, इसी तरीके से साइन C, कोस C एंड tan C। आई होप आप आसानी से इसको कर लोगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1। ओके।